व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है और वो क्या चीज़ है, किस तरह काम करती है, क्या उसका सारा सीन होता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने जा रहा हूँ। अच्छा, तो बेसिकली ना दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी नॉर्मल करेंसी होती है जो फिज़िकल होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारे सिक्के हो गए, नोट हो गए, प्राइस बॉन्ड्स हो गए। प्राइस बॉन्ड भी आप करेंसी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चेक्स हो गए, ये चीज़ें जो आती हैं हमारी, ये नॉर्मल करेंसी में आती हैं। और क्रिप्टो करेंसी और नॉर्मल करेंसी में क्या फ़र्क है कि जो हमारी नॉर्मल करेंसी है इसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं, जेब में डाल के रख सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी आपकी होती है ना, ये डिजिटल होती है। इसमें आप बिल्कुल भी इसको टच नहीं कर सकते, इसको फील नहीं कर सकते। इसको हाँ स्टोर करके आप रख सकते हैं, आप अपनी पेन ड्राइव में रख सकते हैं, आप अपने पीसी में, लैपटॉप में रख सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फील नहीं कर सकते। ये फ़र्क है डिजिटल करेंसी में और नॉर्मल करेंसी में। और क्रिप्टो करेंसी का जो ओरिजिन है ना, वो बेसिकली 2010 में जापानीज़ एक साइंटिस्ट था, सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, जिसका नाम था बिटकॉइन। और बिटकॉइन डिजिटल करेंसी का जब भी नाम आता है, हर बंदे को, भले ही उसको ज़्यादा नॉलेज हो या ना हो, बिटकॉइन एक ऐसा नाम है जो सबसे ज़्यादा टॉप पे है। और डिजिटल करेंसीज में सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मार्केट वैल्यू है जो वो बिटकॉइन की ही है। और इस टाइम पे भी बिटकॉइन तकरीबन 30 से 40 हज़ार डॉलर का जा रहा है, या इससे भी ज़्यादा, जो कि पाकिस्तानी 60 से 70 लाख रुपए बनते हैं, या 80 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तान के इस करंट हालात में, जो करंट रेट जा रहा है डॉलर का। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बिटकॉइन के अलावा भी इथेरियम, डॉज कॉइन जो है, और एक शिबा कॉइन भी है। डॉज कॉइन पे तो सबसे ज़्यादा एलोन मस्क, टेस्ला का जो ओनर है, ट्विटर और जो कि अब एक्स बन गया है, उसका भी जो ओनर है, डॉज कॉइन पे वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। और डॉज कॉइन की जो इतनी वैल्यू हो गई है, वो भी एलोन मस्क की वजह से ही हुई है। उसके अलावा मीम को उसके अलावा मीम कॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम और इसी तरह के बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज बनी हुई हैं। लेकिन मार्केट में जो सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती है, वो या तो बिटकॉइन रखती है, या इथेरियम, या डॉज कॉइन को भी एलोन मस्क ने इतनी ज़्यादा हाइप दी है। नहीं तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है वो बिटकॉइन की ही है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कि ये बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी जो आपकी होती है, ये बनती कैसे। क्रिप्टो करेंसी जो होती है, इसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी में किसी भी गवर्नमेंट का होल्ड नहीं है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी भी मुल्क से क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं। अनलाइक नॉर्मल करेंसी के, जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं पाकिस्तानी करेंसी ही यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं दुबई जाता हूँ तो मुझे दुबई के दरहम लेने पड़ेंगे उधर की करेंसी यूज़ करने के लिए। लेकिन बिटकॉइन के सीन में ऐसा कोई लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा कोई सीन नहीं है, और आप इजीली बिटकॉइन को कहीं भी पूरी दुनिया में बैठ के यूज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये चीज़ एक बिटकॉइन को रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद बनाती है, और इसी वजह से मोस्टली बैंक्स और गवर्नमेंट्स इस करेंसी को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, क्योंकि इस चीज़ पे उनका होल्ड नहीं है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि डार्क वेब पे जो सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, डार्क वेब पे और डीप वेब पे, वो ज़्यादातर बिटकॉइन में ही होती है। क्योंकि बिटकॉइन से आपका पता नहीं लगाया जा सकता कि आप कहाँ से पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं। ये सारी चीज़ बायर P2P होती है, पेयर टू पेयर होती है, और ये सारी सिक्योर होती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड एक मॉडल होता है, और ये ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करता है। इस वजह से इसको ट्रैक करना और कैप्चर करना कोई इतना इजी काम नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, और ये मोस्टली इलीगल और ये काफ़ी ज़्यादा इलीगल कामों में भी इस्तेमाल होती है। इस वजह से इसी वजह से ज़्यादातर बैंक अकाउंट्स और जो कंपनीज़ होती हैं और कंट्रीज़ होती हैं, वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती। तो बिटकॉइन का जो मेन काम है वो यही है कि ये आपको रिस्ट्रिक्शंस जो हैं नॉर्मली आपकी फ़िज़िकल करेंसी में, इस रिस्ट्रिक्शन से हटा देती है आपको। और ये बेसिकली बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था।